अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अस्हाबुल जन्नत यानी बाग वाले, अस्हाबुल खारिया यानी बस्ती वाले, अस्हाबुल उखूद यानी खंदक वाले, आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि अल्लाह कुरान में हमसे क्या कहते हैं। पहले हम अस्हाबुल जन्नत बाग वालों के बारे में जानेंगे। कुरान करीम की सूरह कलम में एक बाग वाले का तज़किरा आया है। ये यमन के एक इलाके ज़ौरान के रहने वाला था। अल्लाह ताला ने उसको खूब मालो दौलत से नवाजा था। उसके पास एक बहुत ही बड़ा बाग था। अपनी पैदावार का बड़ा हिस्सा गरीबों और मिस्किनों पर खर्च किया करता था। अपने घर वालों का सालाना खर्च निकाल कर बाकी माल अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया करता था। जब इस नेक आदमी का इंतकाल हो गया तो उसके लड़कों ने कहा कि हमारा बाप तो बहुत बेवकूफ़ था कि अपनी दौलत गरीबों पर लुटा देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे और बिल्कुल अंधेरे में फल तोड़ने बाग में जाएंगे ताकि कोई ज़रूरतमंद आकर हमको तंग ना कर सके। अभी उन्होंने ये फैसला किया ही था कि अल्लाह ताला ने उनके बाग और खेतियों को तेज़ और गर्म हवा के ज़रिए रात ही में जलाकर राख कर दिया। जब उन लोगों ने वहां पहुंचकर बाग और खेती की ये हालत देखी तो अफसोस करते रह गए और अपने बुरे फैसले पर बहुत शर्मिंदे हुए। बिलाशुबा गरीबों और मिस्किनों का हक ना देने वालों और खुदा की राह में खर्च ना करने वालों के साथ अल्लाह ताला का ऐसा ही मामला हुआ करता है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने लोगों की इबरत के लिए एक बस्ती वालों का तज़किरा किया है। वही लोग हैं अस्हाबुल खारिया। उन लोगों के दरमियान से शिर्क व कुफ्र और शर्र व फसाद को दूर करने और उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने पहले 2 पैगंबरों को भेजा, मगर बस्ती वालों ने नहीं माना और उनकी दावत को ठुकरा दिया। अल्लाह ताला ने एक और पैगंबर को उनके साथ कर दिया। तीनों पैगंबरों ने वहाँ के रहने वालों को यकीन दिलाया कि हम अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं, मगर इस पर भी इन लोगों ने नहीं माना, मजाक उड़ाने लगे और मार डालने की धमकी देने लगे। ऐसी हालात में बस्ती के किनारे पर रहने वाले एक नेक आदमी ने आकर कहा कि ऐ मेरे कौम के लोग, अल्लाह के इन पैगंबरों की बात को मानो जो तुम्हें हक की राह दिखाते हैं, और मैं तो उसी खालिक व मालिक की इबादत करता हूँ जिसने हमें पैदा किया और मरने के बाद उसी की तरफ लौट कर जाना है। लेकिन उनकी बात मानने के बजाय गुस्से में आकर कौम ने उन्हें शहीद कर डाला। अल्लाह ताला ने उस नेक आदमी को उनकी ईमानी ज़रूरत और पैगंबरों की तस्दीक की वजह से जन्नत अता की। वो उस पाकीज़ा मकाम को देखकर कहने लगा कि काश मेरी कौम अल्लाह की अता करदा नेमतों को देख लेती। फिर जबकि लोगों ने उन पैगंबरों की नाफरमानी की और जुल्म सितम में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया और एक होलनाक चीज़ ने पूरी कौम को हलाक कर दिया। अब जानेंगे अस्हाबुल उखूद खंदक वाले के बारे में। मुल्क शाम और हिजज के दरमियान नजरन नामी एक बस्ती थी जिसका बादशाह और पूरी कौम बुत परस्ती थी। वहाँ एक जादूगर रहता था। उसी जादूगर के बलबूते पर हुकूमत चल रही थी। जब उसकी मौत का वक्त करीब हुआ तो बादशाह से दरख्वास्त की कि एक होशियार लड़का मुझे दिया जाए जिसे मैं अपना इल्म सिखा दूं। चुनांचे बादशाह ने अब्दुल्ला बिन तमूर नामी लड़का दिया जो जादू सीखने लगा। एक दिन रास्ते में एक राहिब मिला जो दीन हक पर था। उसके हाथ पर खुफिया तौर पर ईमान कबूल करके दीन हक की तबलीग शुरू कर दी और लोग ईमान में दाखिल होने लगे। जब बादशाह को इसकी खबर हुई तो उस लड़के को हलाक करने की मुतअद्दिद तदबीरें की, मगर वो नाकाम रहा। बिलाखैर लड़के ने बादशाह से कहा, अगर तू मुझे कत्ल करना ही चाहता है तो शहर के तमाम लोगों को जमा करके मुझे सूली पर लटका दे, फिर बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलामी कहकर मुझ पर तीर चलाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया तो लड़का शहीद हो गया, मगर मजमे के तमाम लोग ईमान में दाखिल हो गए। बादशाह ये देखकर भोखला उठा और उसने खंदकें खुदवा कर आग दहकाई और तकरीबन 20,000 ईमान वालों को उसमें डालकर शहीद कर डाला। ये सूरह बुरूज का वाक़िया है। इसीलिए अल्लाह के तमाम हुक्मों को हमारा फ़र्ज़ समझकर कबूल करके उस राह पर चलना सारे इंसानों पर फ़र्ज़ है। उम्मीद है कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।